आपने इस संसार में बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, लेकिन इस बात की संभावना बेहद कम है कि इस तरह का मंदिर आपने देखा हो। इस मंदिर का ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर आपका मन मोह लेगा और इस मंदिर की हकीकत जानने के लिए आप बेचैन हो उठेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस बार मेरे सफ़र की शुरुआत और कहीं नहीं, मैं दिल्ली में ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो यहाँ की लोकल ऑडियंस है उनको तो पता है कि मैं यहीं रहता हूँ। उनके लिए तो ये ख़ास बात नहीं है, लेकिन जो भाई देश विदेशों में रहते हैं उनके लिए तो एक है कि भाई दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ की कुछ अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ। मैंने सोचा कि यार, लोग बाहर से आके दिल्ली के बारे में बताते हैं, जो मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ वो उससे बेटर कौन ही कर पाएगा। तो चलिए, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ मेरे घर के बिल्कुल पास छतरपुर मंदिर से। और यह छतरपुर मंदिर 1974 में इसकी स्थापना संत बाबा नागपाल जी ने की थी। और कहते हैं कि उससे पहले यहाँ पर एक जलाशय हुआ करता था बहुत बड़ा, तो उस जलाशय में एक पैर पे उन्होंने खड़े होकर तपस्या की थी। ये भी मेरी सुनी हुई बात है, हालांकि इतिहास में इसका कोई ख़ास जिक्र नहीं है जब मैंने सर्च करने की कोशिश की तो। पर लोग यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। तब उन्हें उनके मन में उनको भगवान दिखे और उन्होंने बोला कि आप यहाँ मंदिर बनाना शुरू करो और आपका सब कुछ सफल होता चला जाएगा। उनके पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, उन्होंने पता नहीं कैसे मंदिर बनाना शुरू किया और इतना बड़ा ये 70 एकड़ में बनता चला गया मंदिर। आप देखो, 70 एकड़ कम नहीं होता। और इस मंदिर को वरदान है कि हर रोज़ यहाँ भले ही एक ईंट लगाई जाए, लेकिन रोज़ यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्त्रियों का काम यहाँ पर लगा ही रहता है, कभी भी काम यहाँ बंद नहीं होता है। और बहुत सारे मंदिरों में तो चढ़ावा चढ़ता है, जबकि ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है, इसका ट्रस्ट अभी भी ये दान देते हैं। और बसंत बाबा नागपाल, जिन्होंने 100 से ज़्यादा परिवारों को गोद लिया हुआ था और वो हमेशा दान दिया करते थे, कितनी जगहों उन्होंने दान दिया। हालांकि 1998 में उन्होंने समाधि ले ली और ये सामने मेरे इस तरफ को समाधि उनकी बनी हुई है। और उनका एक सपना था कि गंगा जल के मुख्य धारा में उनकी बनाई हुई एक गंगा माता की मूर्ति होनी चाहिए। तो ये बाद में 2008 में, जिसमें कि मैं भी शामिल हुआ था, यहाँ के मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास मुख्य धारा पर ये मूर्ति रखी गई। और आज मैं अभी खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे आप माँ का एक साइन बोर्ड देख रहे हैं। आप जहाँ भी पूरे देश में या विदेशों में कहीं पर भी आप ये माँ का साइन देखें तो समझ जाना कि ये छतरपुर मंदिर से रिलेटेड है। और मेरे ये राइट हैंड पे यहाँ पर जो भवन है उसमें 9 के 9 दिन नवरात्रों में भंडारा चलता है। यह पूरे संसार का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसको श्री माँ आधा कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। और अक्षरधाम के बाद यह दिल्ली का दूसरा बड़ा मंदिर माना गया है। नवरात्रों के समय में माँ कात्यायनी के लिए यहाँ पर सिल्वर का बिस्तर सजाया जाता है, जो कि बहुत ही भव्य होता है। छतरपुर मेट्रो स्टेशन के बेहद नज़दीक बने हुए इस मंदिर में आपको विसारा स्टाइल का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादातर साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन मंदिरों में देखा जाता है। अगर आप अपने प्रियजनों या अपने परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ बनी हुई खूबसूरत कलाकृतियाँ आपका मन मोह लेंगी। और आपके बच्चे भी कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें पिकनिक मनाने के लिए कहीं और जाना है, वो हमेशा जिद करेंगे कि हमें तो छतरपुर मंदिर ही जाना है।
चलते चलते पहुंच गया हूं बाबा जी के संग्रहालय की तरफ। तो म्यूज़ियम में अंदर चल के भी देखेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं जो मेन दिनचर्या में वो अपनी वस्तुएं यूज़ किया करते थे, वो सब चीज़ें अंदर रखी हुई है। और अगर आप फैमिली के साथ या कुछ आते हैं, मेरे को तो बहुत शांत जगह लगती है। नवरात्रों में तो यहाँ मज़ा रहता ही रहता है। अगर आप वैसे भी अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं, यहाँ कुछ टाइम बिताए, बैठे, मंदिर के दर्शन करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेन मंदिर से एग्जिट करने के बाद अब निकल चलते हैं रोड के जस्ट अपोजिट। ये बाबा जी की समाधि का स्थल है, यहीं पे उनकी भव्य समाधि बनाई गई है। और इसी के जस्ट बगल में ये बहुत अच्छा एक गार्डन बनाया गया है जिसमें कि भोलेनाथ विराजमान है।